अभी आज हम गुल्म शुरू कर रहे हैं। गुल्म चिकित्सा से पहले हमें गुल्म निदान भी देखना है, क्योंकि कुछ जो विशेष हेतु दिए हुए हैं वो निदान स्थान में दिए हुए हैं। तो निदान एक बार हम अच्छे से समझ ले तो चिकित्सा जो है वो आसान जाती है। तो गुल्म निदान से हम शुरू करते हैं। यहाँ बोला है अथा तो गुल्म निदानम व्याख्यास्यामः इति अस्माः भगवान् आत्रेय यह खलु पंचगुल्मा भवन्ति तद्यथा वात पित्त श्लेष्म निचय शोणित। तो ये 5 प्रकार गुल्म के बोले हुए हैं। अब यहाँ खास करके यहाँ क्वेश्चन पूछा है एवं वादिनम भगवंत मात्रेयम अग्निवेश उवाच कथमिह भगवान पंचानाम गुल्माणां विशेषम अभी जानीमहे न यह विशेष विद्रोगाणाम औषध विद अपि भिषक प्रभवन्ति भवतीति। तमुवाच भगवान आत्रेय समुत्थान पूर्व रूप लिंग वेदनोपशय विशेषेभ्यो विशेष विज्ञानम गुल्मानां भवन त्यन्येषां च रोगाणाम अग्निवेश तत्तु खलु गुल्मेषु उच्यमानम निबोध। मतलब ये 5 प्रकार जो है इनके क्या क्या हेतु है, क्या कारणों से होते हैं, ये सब के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। इसी के ऊपर यहाँ डिस्कस हुआ है। अब वात गुल्मों के लिए खास करके बोला है यदा पुरुषो वातलो विशेषेण ज्वर वमन विरेचनाति साराणाम अन्यतमेन कर्षणेन कर्षितो। अब ये निदान स्थान लेने का खास हेतु है। चिकित्सा स्थान में यही जो हेतु दिए हुए हैं ये सूत्र रूप में और सूक्ष्म रूप में करके दिए हुए हैं। यहाँ पे इनका विशेष वर्णन है और जो डे टू डे आपके प्रैक्टिस में आपको ये मिलते हैं। खास करके ज्वर से कर्षित जीर्ण ज्वर की अवस्था बहुत लोगों में मिलती है और आजकल एंटीपायरेटिक लेने के बाद में ज्वर मुक्ति के लक्षण बहुत से लोगों में आते ही नहीं हैं। एंटीपायरेटिक ले लिया, उसके बाद में दोष दुष्य समूर्छना बदल गई, दोष जो है वो धातुगत हो गए। तो आगे जैसे अष्टांग हृदय में दिया हुआ है कि हेतु जो है वो हेतु कम हो गए, व्याधि उत्पन्न करने लायक नहीं रहते हैं, या हेतु आगे के धातुओं में जाते हैं तो ज्वर के वजह से कार्श स्थौल्यादि व्याधि उत्पन्न होती है। तो वैसे ही जीर्ण ज्वर जो है, अब वो ज्वर के लक्षण उसमें ज्वर संताप ये नहीं मिलेगा, लेकिन ज्वर के वजह से किसी को खालित्य हो रहा है, किसी को पालित्य हो रहा है, किसी को और अन्य कोई, किसी को स्थौल्य हो रहा है, किसी को कार्श हो रहा है, वो कौन कौन से धातुगत हुआ है उसके आधार पे लक्षण उत्पन्न होंगे। तो इस तरह से ज्वर कर्षित खास करके बोला हुआ है। और वमन विरेचनाति साराणाम अन्यतमेन कर्षणेन। अति वमन अति विरेचन, पित्तांत हो गया, उसके पित्तांत वमन हो गया, उसके बाद भी अब पित्त पूरा खत्म होने तक हमें वमन देते रहोगे, या फिर वातांत लक्षण आ गया उसके बाद भी उसको ध्यान नहीं देते हुए कि इतना लीटर हमें पिलाना ही है, इतने वेग आने ही चाहिए, तो केवल वेगी की परीक्षा के ऊपर आप जाओगे या अति तीक्ष्ण औषधि से संशोधन करोगे तो वमन कर्षण से गुल्म उत्पन्न होने की संभावना बन सकती है। वैसे ही विरेचन में भी होता है। यही सब कारणों से या अतिसार से कर्षण, अति कर्षण होना ये भी एक कारण है। वातलम आहारम अहरति, अब ये करने के बाद में, ये होने के बाद में वातल आहार का लेना। वातल आहार में क्या है, शीत रुक्ष, ये कॉमनली आहार लिया जाता है।
जनरली ये होता है कि पेशेंट को आपने संसर्जन क्रम लिख दिया, वमन विरेचन के बाद में वमन अच्छा हुआ, प्रधान शुद्धि हुई है, प्रवर शुद्धि हुई है, प्रवर शुद्धि के बाद में उसको संसर्जन बोला है, लेकिन संसर्जन काल में उसने ठंडा ही पानी पिया है, तो ये एक कारण होगा। या फिर संसर्जन क्रम में आपने उसे स्नेह लेने के लिए बोला ही नहीं है, आपने उसे सिर्फ आप बोलते हो कि चावल का पानी लेना है, फिर पतली खिचड़ी लेनी है, फिर दाल चावल लेने हैं, उसमें आप अगर कृताकृत बोला ही नहीं आपने, तो वो अकृत ही लेता रहे बिना स्नेह का, तो भी ये चांस होता है वृक्ष आहार की वजह से। या मुद्ग ये भी एक वृक्ष ही आहार द्रव्य है। मुद्ग का ही वो अगले 2-3 महीने तक सिर्फ आप बोलोगे उसके कि सिर्फ वैसे तो मुद्ग पथ्य है, लेकिन सिर्फ मुद्ग ही वो खाएगा, दूसरा कुछ नहीं खाएगा, तो उससे भी शरीर में, क्योंकि मुद्ग आप देखोगे तो आहार विधि विशेषायतन जहाँ पे अन्न वर्ग जहाँ पे दिए हुए है वहां पे ये वातकारक मुद्ग को बोला हुआ है। तो पथ्य है, लघु है, यूष जो है वो कफ नाशक बोला हुआ है, लेकिन अति मात्रा में अगर मुद्ग का ही सेवन होता है तो वातकारक भी होता है। तो ये छोटे छोटे हेतु है, इसको हम लोग इग्नोर करते हैं, और जो कि गुल्म के हेतु बन सकते हैं। अगर मान लो ये एक ही कारण नहीं होगा, ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स है। अगर आपने किसी का वमन करवा दिया, घर में कोई फंक्शन हो गया, घर के लोग बोलेंगे नहीं आज ही है, आइसक्रीम खा लो, थोड़ा सा पिघला थी उसे खा लो, लेकिन वो अति शीत गुण तो जा ही रहा है। तो ये सब हेतु जो है वो गुल्म के हेतु है। यहाँ पे बोला है शीतम व विशेषणाति मात्रम, अति मात्र शीत। तो ये ऊपर के कोई हेतु नहीं है, और सिर्फ फ्रिज का एकदम चिल्ड पानी पी रहे, या फिर किसी को लूज मोशन हो गए, लूज मोशन होने के बाद में एंटीबायोटिक ले ली, एंटीबायोटिक के साथ में एकदम फ्रिज का निकाला हुआ चिल्ड दही खा रहे, या चिल्ड छाछ पी रहे, चिल्ड पानी पी रहे, तो ये भी एक गुल्म का हेतु है। अस्नेह पूर्वे व वमन विरेचने पीबती, बिना स्नेह के वमन विरेचन करना। ये वमन के बारे में, वमन या फिर छर्दी के बारे में आपको ये कॉमनली हेतु मिल सकता है कि रोज एसिडिटी होती है इसलिए सुबह पानी पी के उल्टी निकालना, ये अस्नेहकृत वमन ही है, और ये भी गुल्म का एक बहुत बड़ा हेतु है। अनुदीर्णा व छर्दी मुदीरयति, जो अभी मैंने बोला यही स्पेसिफिक ये हेतु है, और ये बहुत कॉमनली आपको मिलता है। उल्टी जैसा केवल लगता है, अपने आप उल्टी होती नहीं है, लेकिन पानी पी के जानबूझ के निकालना, ये अनुदीर्ण छर्दी का उदीर्ण करना। उदीर्णान वातमूत्र पुरीश वेगान निरुणद्धि, उदीर्ण जो वात मूत्र पुरीश वेगों का धारण करना या वेगावरोध करना। अत्यशीतो व पीबती नवोदकम अति मात्रम, अत्यधिक भोजन करने के बाद में, तुरंत बाद में नवोदक, अति मात्रा में, ज्यादा मात्रा में उदक पीना, वो भी नव जो अभिसंधि होता है वैसे। अति संक्षोभिणाम व यानेन याति, यान का अति संक्षोभन होना। अति व्यवाय व्यायाम मध्य शोक अरुचिर्वा अभिघात मृच्छतिवा, ये सब हेतु हो गए। अति व्यवाय, अति व्यायाम, अति मद्यपान, अति शोक, अरुचि या अभिघात। विषमासन शयन स्थान चंक्रमणा सेवी वा भवति, विषमासन करना। विषमासन का खास करके उदाहरण देता हूँ जिनमें गुल्म आपको कॉमनली मिलता है। ऐसे जो
ऑटो या जो छोटे रिक्शा चलाने वाले होते हैं या ई रिक्शा में भी आपने देखा होगा कि बाकी लोगों को बिठाने के लिए वो तिरछा ही बैठेंगे और ये खाना खा के तुरंत ऐसा ही कंटिन्यू ये लोग बैठते हैं, बैठ के ऐसी व्हीकल चलाते हैं, उनमें बाद में गुल्म मिलता ही है। बहुत कॉमन हेतु है ये गुल्म, इनमें बाद में मिलता है। उसके बाद में अचंक्रमण सेवी, बिल्कुल ही संक्रमण ना करना, ये भी एक हेतु है। अन्यद्वा किंचित एवं विधम विषमाति मात्रम व्यायाम जातम आरभते तस्यापचाराद वातः प्रकोपम आपद्यते। अब इससे ये जो सारे अपचार है, इससे वात प्रकोप उत्पन्न होता है। ये कॉमनली मिलने वाले हेतु है और वात प्रकोप के तो हेतु कॉमन बहुत अलग अलग है, लेकिन ये स्पेसिफिक हेतु है गुल्म के, और इन हेतुओं से वात प्रकोप उत्पन्न होता है। और खास करके गुल्म के जो स्थान है, उन स्थानों में वायु का प्रकोप होता है और उससे वात प्रधान गुल्म होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। अब इससे क्या होगा, इसके आगे संप्राप्ति दी हुई है। स प्रकुपितो वायुर महास्त्रोतोनु प्रविश्य रौक्षात। ये प्रकुपित वायु महास्रोतस में, गुल्म के स्थान जो है वो सारे महास्रोतस में है। महास्रोतोनु प्रविश्य रौक्षात कठिनी भूतम आप्लुत्य पिंडितो अवस्थानम करोति। अब यहाँ पे क्या क्या होता है, उससे वायु के वजह से कठिनी भूतता आ जाती है उस अवयव को। कौन से अवयव आगे दिए हुए, पिंडित हो जाता है, अवस्थानम करोति। अब कहाँ कहाँ पे, हृदय बस्तव पार्श्वयोर नाभ्याम वा स शूलम उपजनयति। कहाँ कहाँ पे है, हृदय, बस्ती, पार्श्व और नाभि, इन अवयवों में कठिनता आ जाती है। ये साक्षात, अब इसके लिए आपको फिर से ये चीज आप लिख लो, ये आपको पढ़ना है कि वात कला कलीय अध्याय में वात प्रकोप आपको पढ़ना है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्लियर कट मेंशन किया है, कफ प्रकोप पित्त प्रकोप से वात प्रकोप अलग होता है। पित्त प्रकोप में एक पित्त एक अलग द्रव्य है जिसका वृद्धि होती है, या जो प्रकोपित होता है, कफ में भी है ऐसी चीज। लेकिन वात में क्या होता है, वात के गुणों से युक्त शरीर के धातुएं उत्पन्न होने लगती है। मतलब वात प्रकोप जो है वो शरीर के धातुओं में परिवर्तन आने लगता है। वात के गुणों से युक्त शरीर की धातुएं बनने लगती है। तो ये कठिनता जो है वो किस में आएगी, शरीर की धातुओं में। धातुएं मतलब धातुओं से गठित ही ये अवयव है, तो साक्षात इन अवयवों में कठिनता आने लगेगी। ये आपको ये सीरियसली पढ़ना है, वात कला कलीय अध्याय। वो अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको ये कंसेप्ट समझ में ही नहीं आएगा, गुल्म की संप्राप्ति आपको समझ में नहीं आएगी। इसमें ध्यान, हमेशा ये ध्यान रखना है कि कफ प्रकोप पित्त प्रकोप से वात प्रकोप बहुत अलग है, और इसीलिए आप बोला भी जाता है कि वात व्याधि जो है वो असाध्य बोली गई है, या और ये भी बोला है कि दैव योगात उसका प्रशमन होता है। क्योंकि पित्त का निर्हरण आप कर दो, कफ का निर्हरण संशोधन से कर दो, वात का निर्हरण नहीं कर सकते। सुश्रुत ने भी जहाँ बोला है कि वसंत में कफ का शोधन करना है, शरद में पित्त का करना है, लेकिन वर्षा में बोला है वायु का शमन करना है। वायु का शोधन कहीं नहीं बोला हुआ है। अब शमन क्या होगा, धातुओं में परिवर्तन करना है। अब धातुओं में परिवर्तन कब आएगा, जब आप रसायन चिकित्सा करोगे उन धातुओं की, उन अवयवों की। अब बस्ती जो है, बस्ती में भी क्या हम करते हैं, ऐसे औषधियों का प्रयोग करते हैं जो उन अवयवों का रसायन का काम करे। तो इसलिए ध्यान रखना है
कि वात प्रकोप अलग है, वात प्रकोप की चिकित्सा भी अलग है, और वात व्याधि जो है खास करके समझना, और वात प्रकोपक व्याधियां जितने भी वात प्रकोप से उत्पन्न व्याधि होती है उसको समझना एक अलग तरीके से उसको आपको समझना पड़ता है, क्योंकि इसमें साक्षात धातुओं में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो अभी वात कलाकली अध्याय आपको सबको एक बार अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद में कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है ये आपको समझ में आएगा। उसके बाद ही इसकी चिकित्सा कैसे आप कर सकते हो ये आपको समझने में आसानी होगी। अब यहाँ पे क्या बोला है, सशूलम उपजनयति ग्रंथिश्चाने का विधान, अनेक तरह की ग्रंथियां उत्पन्न हो सकती है। पिंडितश्चावतिष्ठते, वहां पे पिंडित रूप में ये ग्रंथियां या फिर जो अवयव जो है ये पिंडित रूप में रहता है। स पिंडितत्वाद गुल्मः इत्यभिधीयते, अब जो पिंडित मतलब एक गांठ के तरह ये अवयव में ग्रथितता आ जाती है, भारीपन आ जाता है, कठिनता आ जाती है, और वो एक पिंड के तरह हो जाता है, इसलिए पिंडितत्वाद गुल्म इत्यभिधीयते, पिंडितता के वजह से इसे गुल्म बोला हुआ है। समुहुर आधमति, इसमें कई बार क्या बोल सकते हैं इसे, धमन मतलब स्फुरण हम बोल सकते हो, या स्पंदन आप बोल सकते हो, ये चीज होती है। मुहुर अल्पत्व मापद्यते, मतलब ये फूल जाता है, और कई बार अल्पता मतलब फिर से नरम हो जाता है या फिर से सॉफ्ट हो जाता है। अनियत विपुलाणु वेदनश्च, अब इसकी जो वेदना है ये अनियत होती है, कब बढ़ेगी कब कम होगी उसका कोई नियम नहीं है। कभी विपुल मतलब बहुत ज्यादा वेदना होगी, कभी अल्प वेदना होगी। चलत्वाद वायु के चल गुण के वजह से वेदना जो है वो कम ज्यादा होती रहती है। मुहु पिपीलिका संप्रचार इवांगेशु, बीच में ऐसे होगा कि पिपीलिका की तरह संप्रचार मतलब चीटियां चलने जैसा लगना, ये शरीर में चीटियां चलने जैसा लगना, इसके जैसे भी फीलिंग आएगी। तोद भेद स्फुरण आयाम संकोच सुप्ति हर्ष प्रलयोदय बहुलः, ये सारे जो वायु के लक्षण हैं, तोद है, भेद है, स्फुरण है, आयाम है, ये जो है चुभन है, अचानक कुछ चुभने जैसी पीड़ा होना या फटने जैसी पीड़ा होना, फड़कन सी होना, खिंचाव सा आना, ये सब इसके पर्याय है। इस तरह से सारे लक्षण उत्पन्न हो, सुप्ति सूनापन होना, वहां पे रोमहर्ष आना या बहुत ज्यादा अचानक पीड़ा हो जाना, ये अलग अलग लक्षण उसमें उत्पन्न हो सकते हैं। तदातुर सूच्यव शंकुनेव चाभि संविद्ध मात्मानं मन्यते, पेशेंट ये स्पेसिफिकली आपको बताएगा कि मुझे कुछ 100-200 सुइया कोई चुभा रहा है गरम गरम, इस तरह से पीड़ा होती है। अपीच दिवसांते ज्वर्यते शुष्यति, मतलब शाम के वक्त जो है यहाँ पे पीड़ा बढ़ती है। यहाँ पे ज्वर का मतलब साक्षात ज्वर ही लेना ऐसा जरूरी नहीं, ज्वर मतलब पीड़ा है, किसी किसी कंडीशन में यहाँ ज्वर भी उत्पन्न हो सकता है, लेकिन ज्वर का मतलब यहाँ पे पीड़ा के रूप में लेना है। शुष्यति चास्यस्यम, हास्य शोष हो जाता है, मतलब बार बार मुख सूखना। उच्छ्वासो चोपरुध्यते, सांस छोड़ना मुश्किल हो जाता है, सांस लेना और सांस छोड़ना। उच्छ्वास जो है
वो मुश्किल हो जाता है। रुष्यंती चास्य रोमाणी, रोम हर्ष हो जाता है वेदना या प्रादुर्भावे। लिहा टोपांत्र कूजन विपाको, पूजन अविपाको उदावर्तांग मर्द मन्या शिर शंख शूल ब्रध्न रोगाश्चैनम उपद्रवंती। अब इसकी वजह से क्या क्या होता है? प्लीहा, आटो, आंत्र पूजन, अविपाक, उदावर्त, अंगमर्द, मन्या शिर शंख शूल, ये इसमें से कुछ भी लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। किसी में सभी लक्षण आएंगे, किसी में कुछ लक्षण आएंगे। कृष्णारुण परुषत्व त्वम नख नयन वदन मूत्र पुरुषाश्च। ये वात के वजह से जो वर्ण है कृष्ण और अरुण, ये वर्ण कहाँ कहाँ आएगा? त्वग, नख, नयन, वदन, मूत्र पुरुषाश्च भवन्ति। अब हमेशा हमें जो परीक्षण करना है तो दर्शन परीक्षा में ये चीजों का परीक्षण करना ही है। उसका त्वक कैसा है, नख कैसे है, नयन कैसे है, वदन कैसा है और मूत्र पुरुष कैसा है। ये मैक्सिमम व्याधियों का निदान इन सब चीजों को देखने से हो जाता है। निदानोक्तानि चास्य नोपशेरते विपरीतानि चोपशेरत इति वात गुल्म। मतलब जिस निदानों से ये उत्पन्न हुआ है उससे अनुपशय होगा, और इसके विपरीत जो है वायु के शीत से अगर उत्पन्न हुआ है अति शीत से, तो शीत सेवन से लक्षणों में वृद्धि होगी। अति रुक्ष आहार सेवन किया है तो उससे, फिर रुक्ष आहार लेते हैं तो उससे लक्षणों में वृद्धि होगी। तो ये उपशय अनुपशय जो है वो जो निदान है उसके वजह से अनुपशय मिलेगा, और उसके विपरीत अगर लेते हो, उष्ण चीज लेते हो, कुछ लोग बोलेंगे कि मैं केवल गर्म ही पानी पी सकता हूँ, मुझे ठंडा पानी पीने से दर्द होने लगता है। तो ये एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये जरूरी नहीं कि गुल्म में ही हो। ये उपशय अनुपशय को समझाने के लिए बता रहा हूँ कि शीत से अगर कोई व्याधि उत्पन्न हुई है तो उष्ण से उसको उपशय मिलता है। तो उपशय अनुपशय से भी अब हमें पता चलेगा, और ये सारे वात गुल्म के लक्षण हैं। अब आगे बोला है तेरैव तु कर्षणे ही कर्षितस्याम्ल। तेरैव कर्षणे मतलब पहले के जो सारे हेतु बोले, वमन, विरेचन, अतिसार, ये सब जो हेतु है वही सारे हेतु, उनसे कर्षित होने पे कर्षितस्य अम्ल, लवण, कटुक, क्षारोष्ण, तीक्ष्ण, शुक्त, व्यापन्न, मध्य, हरितक फलाम्लानां विदाहीनां च शाक, धान्य, मांसादीनां उपयोगाद अजीर्णाद्यशनाद् रौक्षानुगते चामाशये वमनम अतिवेलम संधारणम वातातपो चातिसेव मानस्य पित्तम सह मारुतेन प्रकोपम आपद्यते। अब पहले तो प्रकोप क्लियर कट डिस्क्रिप्शन किया है यहाँ पे, क्योंकि गुल्म व्याधि है, गुल्म में वायु की प्रधानता होती है। तो जो पित्त का प्रकोप यहाँ पे बोला है, पित्त जहार लेना है, उसमें प्रधान हेतु तो कर्षण जो है वो उससे वायु तो उत्पन्न है ही, लेकिन उसके बाद पित्त के हेतुओं का सेवन किया है, उसके वजह से वात पित्तम सह मारुते ने ये बोला है, वात और पित्त इनका प्रकोप होता है। अब ये सारे जो है यहाँ पे भी फिर से आया हुआ है वमनम अतिवेलम, या फिर संधारण, वेगों का धारण करना। अब ये छर्दी या वमन जो है, वेगों का धारण करना या अति वमन करना, ये खास करके गुल्म में विशेष हेतु है, और ये कॉमनली जो लोग करते हैं उनको आपको गाइड करना चाहिए, उनको काउंसिल करना चाहिए कि ये आपको जाके आगे जाके
हृदय, बस्ती, पार्श्व, ये जो गुल्म के स्थान है इनसे संबंधित कोई ना कोई व्याधि उत्पन्न कराएगा। और ये दोनों जो है हृदय और बस्ती, ये मर्म स्थान भी है। तो मर्म स्थान से स्थान में उत्पन्न होने वाली व्याधियां जो है वैसे ही क्या बोलते हैं, प्राण लेने वाली व्याधियां होती है, वैसे ही कष्टतर व्याधि होती है। तो इसलिए उससे बचने के लिए इस तरह की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। ये आपको पेशेंट को काउंसिल करना बहुत जरूरी है। इसके आगे बोला है तत्प्रकुपितम मारुतम आमाशयिक देशे संवर्त्य तानेव वेदना प्रकारान उपजन जनयति यह उक्ता वातगुल में। अब ये जो प्रकुपित मारुत है, आमाशयिक देशे संवर्त्य तानेव वेदना प्रकारान उपजन जनयति, आमाशय के पास में इससे वेदना जो है अनेक प्रकार, जो वातगुल्म में वेदना बोली हुई है उस तरह से वेदना उत्पन्न होती है। पित्तम त्वेन विदहति, पित्त से विदाह होता है कुक्षी में। कुक्षी कुक्षो उरसी कंठे च। अब ये विदाह कहाँ का होगा? कुक्षी, हृदय, उर और कंठ में। सविदह्यमान सधूम मिवोद्गारम उद्गिरत्यम्लान्वितम। अब ये विदाह होता है, उसके साथ साथ जो है वो उद्गार कैसे आते हैं? सधूम, धूम के तरह उद्गार आते हैं या अम्ल उद्गार आते हैं। गुल्मावकाश चास्य दह्यते दूयते धूप्यते उष्मायते। जहाँ जहाँ गुल्म की उत्पत्ति होती है वो जगह जो है वहाँ पे दाह हो सकता है, धूपन हो सकता है, उष्मा वहाँ हो सकता है, वहाँ अतिस्वेद उत्पन्न हो सकता है, क्लेद बहुलता वहाँ पे आ सकती है, शैथिल्य और स्पर्शासत्व ये खास करके होता है। पीडनासत्व और स्पर्शासत्व ये दो अलग लक्षण हैं। स्पर्शासत्व खास करके पित्त और रक्त से संबंधित व्याधि जहाँ पे होती है वहाँ पे स्पर्शासत्व आपको ज्यादा मिलता है। तो जहाँ पे भी स्पर्शासत्व है वहाँ पे आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे पित्त या रक्त की दृष्टि है। अल्परोमा अल्परोमांचश्च भवति। अब उसके आगे ज्वर, भ्रम, दवथु, पिपासा, गलतालु, मुखशोष, प्रमोह, विंग भेदाश्चैनम उपद्रवंती। अब ज्वर इसमें होगा, भ्रम ये लक्षण एक बात के अलावा एक्स्ट्रा यहाँ पे दिया हुआ है। दवथु, पिपासा, गलतालु, मुखशोष। अब ये शोष केवल पहले मुखशोष था, अब यहाँ पे गलतालु मुखशोष पूरा आ गया। प्रमोह हो गया। विंग भेद, मल प्रवृत्ति ज्यादा बार होना या फिर द्रवमल त्यागना, इस तरह के उपद्रव होते हैं। हरित हरिद्र त्वंग नख नयन वदन मूत्र पुरीश्च। जहाँ पे पहले कृष्ण वर्ण थे यहाँ पे वो पीत या हरिद्र वर्ण हो गए। निदानोक्तानि चास्य नोपशेते विपरीता न्युपशेत इति पित्त गुल्म। सेम वही दिया है कि जो हेतु से ये उत्पन्न हुआ है, जैसे जो जो अति अम्ल, लवण, कटु, क्षारोष्ण, तीक्ष्ण, ये सब चीजें हैं, इससे अनुपशय होगा। इसके अलावा जो जिसका सेवन होगा उससे उपशय आएगा। अब ये भी कॉमनली होता है कि वमन विरेचन हो गया, विरेचन के बाद और खास करके स्टूडेंट जो होते हैं उनमें संशोधन लेने के बाद ये कॉमनली मिस्टेक होती है कि आज किसी का वमन हो गया, 2 दिन बाद सब लोग बाहर जाएंगे, बाहर जाके सब लोग पानी बतासी खा रहे हैं, इसलिए जिसका संशोधन हुआ है वो भी खा लेता है। तो उससे फिर ये आगे का कॉम्प्लिकेशन होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना है
कि संशोधन जो करना है, जैसे पहले था कि कुटी प्रावेशिक रसायन देना है तो एक बार अंदर गए तो बाहर से कोई आपका कांटेक्ट नहीं है, वैसे ही आईपीडी लेवल पे ही संशोधन करवाना चाहिए जितना हो सके, क्योंकि इसमें रुग्ण जो है वो आपके पूरे कंट्रोल में रहता है और जो भी पंचकर्म के लिए गुण बोले हैं रुग्ण के, उस गुणों से युक्त ही रुग्णों में संशोधन करवाना चाहिए। नहीं तो इस तरह के कॉम्प्लिकेशन आप के पेशेंट में उत्पन्न होंगे और वो बाद में जाके यही बोलेंगे कि मैं पहले तो बिल्कुल ठीक था, मेरा वमन हुआ है, वमन होने के बाद से मुझे इस तरह से तकलीफ होने लगी है। अब वो ये किसी को नहीं बोलता है कि उसने वमन या विरेचन के बाद में क्या गड़बड़ी की है। वो यही बोलेगा कि मैंने वमन लिया था और उसके बाद मुझे इस तरह से दिक्कत होने लगी है। तो ये नहीं हो, इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि संशोधन और संसर्जन ये अपने सामने ही करवाना है, या फिर इसके लिए पेशेंट का काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है। इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन उसे उत्पन्न हो सकते हैं, इसके बारे में उसे जानकारी देना बहुत जरूरी है। अब उसके आगे है कफ गुल्म के निदान। जो सारे पहले के हेतु है वही सारे हेतु अब उसके बाद में अत्याशन अति स्निग्ध गुरु मधुर शीतशनात् पिष्टेक्षु क्षीर तिलमाश गुड़ विकृति सेवनात् मंदकम मद्यातिपानात् हरितकाति प्रणयनायानात् प्रणयादान अनुपौदक ग्राम्य मांसाति भक्षणात् संधारणात् बुभुक्षस्य। अब ये सारे जो है हेतुओं का सेवन अगर होता है तो यहाँ पे कफज गुल्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इससे चाति प्रगाढ़म उदपानात् संक्षोभणाद्वा शरीरस्य श्लेष्मा सह मारुतेन प्रकोपम आपद्यते तम प्रकुपितम मारुतम आमाशयैक देशे संवर्त्य तानेव वेदना प्रकारान उपजनयति यह उक्ता वातगुल्मे श्लेष्मा त्वस्य। अब इससे क्या लक्षण आएंगे? शीत ज्वरा रोचक विपाक अंगमर्द हर्ष रुद्रोग छर्दी निद्रा आलस्य स्थैमित्य गौरव शिरोभितापान उपजनयति। अब यहाँ पे अरोचक अविपाक अंगमर्द हर्ष हृदरोग छर्दी निद्रा आलस्य स्थैमित्य गौरव शिरोभिताप ये सारे लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसमें रुद्रोग जो है वो विशेष करके दिया हुआ है। पहले तो गुल्म का स्थान हृदय बोला हुआ है और अलग से यहाँ पे रुद्रोग उत्पन्न होता है, मतलब हृदय बाधा प्रकुर्वंती रुद्रोग के लिए खास करके बोला हुआ है। रुद्रोग की डेफिनेशन है हृदय बाधा प्रकुर्वंती, तो हृदय के कार्य में बाधा उत्पन्न होना ये रुद्रोग है। तो ये कफज गुल्म जो है वो आशुकारी हो सकता है कई बार, और प्राण के लिए ये प्राण छीनने वाला या प्राणनाशक भी कफज गुल्म हो सकता है अगर उग्र रूप में गुल्म उत्पन्न हुआ है तो। अब इसके आगे है अपीच गुल्म से स्थैर्य गौरव काठिन्य अवगाढ़ सुप्तता तथा कास श्वास प्रतिश्यायान राज्य अक्ष्माणम चाति प्रवृद्ध श्वैत्य। अब यहाँ पे और लक्षण बोले हुए हैं स्थैर्य गौरव काठिन्य अवगाढ़ सुप्तता, ये तो होते ही है। इसके साथ साथ कास श्वास प्रतिश्याय राज्य अक्ष्मा, क्योंकि बलक्षय अत्यधिक इसमें होने लगता है। ये अतिवृद्ध होने पे ये सारे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं।
श्वैत्य त्वं नखन नयन वदन मूत्र पुरुषेषु उपजनयति निदानोक्तानि चास्य नोपशेरते विपरीतानि चोपशेरते इति श्लेष्म गुल्म। अब श्लेष्म गुल्म जो है वो बाकी गुल्मों से आपको इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है ये कितने ज्यादा है, क्योंकि इस पहले ही कफ जो है वो ऊर्ध्व भाग में होता है शरीर के, और महास्रोतस में व्याधि उत्पन्न हो रहा है, महास्रोतस में कर्षण हुआ है, उसके बाद में कफ की वृद्धि कारक कोई हेतु सेवन किए हैं तो कफ के क्षेत्र में ज्यादा लक्षण उत्पन्न हो गए, और खास करके काश श्वास प्रतिशय राजअक्षमा इसके तरह कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न हो गए, और साथ साथ हृदरोग जैसे भी कॉम्प्लिकेशन इसमें उत्पन्न होने के चांसेस बोले हुए हैं। तो कफ गुल्म तो उत्पन्न नहीं होना चाहिए, खास करके अतिकर्षण के बाद में तुरंत जो है उसको कल दस्त लग गए, आज खीर या फिर कोई दाल बाटी चूरमा के चूरमा खा लिया, इस तरह से कोई गुरु आहार या फिर रसगुल्ले ही खा लिए बहुत ज्यादा, तो गुरु मधुर शीत ये आहार या अति स्निग्ध आहार ये नहीं देना है, या फिर संशोधन करने के बाद तुरंत बाद जल्दबाजी में अभी संसर्जन का समय नहीं है तो संसर्जन ना करते हुए सीधे वमन के बाद विरेचन के लिए स्नेहपान शुरू कर दिया, तो ये भी एक गड़बड़ होता है। और ये गड़बड़ी कई बार पेशेंट भी कर लेते हैं। पेशेंट जिसका 1 या 2 बार वमन विरेचन हो चुका है वो उसको ये पता चलता है कि स्नेहपान कैसे करना है, क्या करना है स्नेहपान में, तो वो ये सोचता है मेरा वमन तो हो गया, अभी 2 या 3 दिन का मुझे नॉर्मल डाइट तक आ जाऊंगा, वेग अगर सही नहीं हुए हैं तो 2 या 3 दिन में नॉर्मल डाइट होते ही फिर तुरंत मुझे स्नेहपान शुरू करना है। तो ये गड़बड़ी नहीं करनी है, यहाँ पे ध्यान रखना है, वेगों के तरफ भी ध्यान देना है, शुद्धि कैसे हुई वो भी ध्यान देना है। उसके बाद ही अग्नि ठीक होने के बाद ही आपको फिर से स्नेहपान करवाना है। इसलिए ध्यान रखना है कि अति स्निग्ध अति मधुर इस तरह से कोई आहार विहार संशोधन के तुरंत बाद में नहीं होना चाहिए पेशेंट में। अब त्रिदोष में त्रिदोष हेतु लिंग सन्निपाते तो सन्निपातिकम गुल्मम उपदिशन्ति कुशला स विप्रतिषिद्धोपक्रमत्वात् असाध्यो निचय गुल्म। तो ये चिकित्सा के लिए असाध्य बोला हुआ है, क्योंकि इसमें जो चिकित्सा है वो चिकित्सा करने के लिए सभी विरुद्ध चिकित्सा हो जाती है, इसलिए ये असाध्यता की तरफ जाता है। अब रक्त गुल्म के लिए बोला है शोणित गुल्मस्तु खलु स्त्रिया एव भवती न पुरुषस्य, ये स्त्रियों में होता है पुरुषों में नहीं होता है। गर्भकोष्ठार्थवागमन वैशेष्यात् पारतंत्र्यात् वैशारद्यात् सततम उपचारानुरोधात् वा वेगान् उदीर्णान् उपरुन्ध्यत्या आम गर्भे वा मतलब जो स्त्रियों की जो एक सोशल स्टेटस होता है वो सब इसके हेतु बोले हुए हैं। और वेगावरोध या वेगों का उदीरण करना या आम गर्भ का अपचार अथवा अपि चिर प्रजातायाम ऋतो वा वात प्रकोपणान्य सेवमानाया, ऋतु काल में वात प्रकोपक आहार का सेवन करना, आहार या विहार का सेवन करना, ये ज्यादातर आजकल जो सैनिटरी नैपकिन्स के ऐड दिखाते हैं ये सारे जो है ये आप देख सकते हो रक्त गुल्म के हेतु है।
क्षिप्रं वातं प्रकोपम आपत्यते स प्रकुपितो योनि मुखम अनुप्रविश्य आर्तवम उपरुणद्धि। अब ये वायु जो है ये योनि मुख और आर्तव का इससे उपरोध होता है, आर्तव स्राव रुक जाता है। मासी मासी तदार्थव उपरुद्यमानम कुक्षिम अभिवर्धयति। अब इससे क्या प्रतिमास कुक्षी का वर्धन होने लगता है। तस्या शूल कासातिसार छर्द्य रोचक विपाक अंगमर्द निद्रालस्य स्थैमित्य कफ प्रसेका समुपजायन्ते स्तनयोश्च स्तन्यम ओष्ठयोः स्तनमंडलयोश्च कार्ष्ण्यम। अब यहाँ पे शूल कास अतिसार छर्दी अरोचक अविपाक अंगमर्द निद्रालस्य स्थैमित्य कफ प्रसेक ये सारे लक्षण होंगे। स्तनों में स्तन्य उत्पन्न होने लगता है। ओष्ठ और स्तनमंडल में कार्ष्ण्य अत्यधिक कार्ष्ण्य उत्पन्न हो जाता है। अत्यर्थ ग्लानिश चक्षुषो ग्लानी ज्यादा रहती है। मूर्छा रिल्लास दोहृदावस्था के लक्षण भी उत्पन्न हो सकते हैं। श्वेथु पैरों में श्वेथु उत्पन्न होना। ईश चोद्गमो रोम राजी का उद्गम होना। योन्याश चाटालत्वम अपि च योन्या दौर्गंध्यम आस्त्रावश्चोपजायते। मतलब योनि में अत्यधिक दुर्गंध्य और स्त्राव उत्पन्न होना। केवलश्चास्य गुल्म पिंडित एव स्पंदते ताम अगर्भा गर्भिणीम इत्याहुर्मूढ़ा। अब जहाँ पे गर्भ स्पंदन हो रहा है या नहीं हो रहा है ये समझ में नहीं आता है और इससे कि ये गर्भिणी ही है ऐसा भ्रम उत्पन्न हो जाता है। अब ये उस समय कुछ टेक्निक्स नहीं थी प्रेगनेंसी डिटेक्ट करने के लिए, इसलिए यहाँ पे बोला हुआ है कि 9 मास से पहले इसकी चिकित्सा नहीं करनी है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसा ज़रूरत नहीं है। ये शुरुआत के 2 महीने या 3 महीने में ही इसका व्याधि के लक्षण उत्पन्न होते ही हमें समझ में आने लगता है और उसके हिसाब से हम चिकित्सा जल्दी इसकी शुरू कर सकते हैं। एषा तु खलु पंचानां गुल्मानां प्राग अभिनिवृत्तिर इमानी पूर्व रूपाणी भवन्ति तद्यथा। अब इसके पूर्व रूप क्या है? अनन्नाभिलाषणम अरोचक अविपाकौ अग्निवैषम्य। अब ये अनन्नाभिलाषा अरोचक अविपाक ये ही 4 लक्षण जो है अन्नव स्त्रोतो दृष्टि के लक्षण बोले हुए हैं। स्त्रोतस जहाँ पे समझाए हुए हैं ये सूत्रस्थान 28 अध्याय में बोले हुए हैं स्त्रोतो दृष्टि के लक्षण। तो उसमें यही 4 लक्षण बोले हैं। इसमें अनन्नाभिलाषण अरोचक अविपाक और छर्दी। यहाँ पे छर्दी नहीं है, यहाँ पे इसके आगे है अग्निवैषम्य विदाहो भुक्तस्य जो खाया उसका विदाह होना। पाक काले चायुक्त्या छर्द्युद्गारो। अब यहाँ पे क्या बोला है? जो आहार का पाक काल होता है उसमें बिना कारण जो है छर्दी या उद्गार आना, अचानक छर्दी हो जाना या अचानक बहुत ज्यादा डकारे आना। वात मूत्र पुरुष वेगानां चा प्रादुर्भावः। वात मूत्र पुरुष वेगों का प्रादुर्भाव ना होना मतलब सही तरह से उत्पन्न ना होना। प्रादुर्भूतानां चा प्रवृत्तिर ईषद आगमनम वा। या फिर अगर वेग आता है तो उसमें एक तो सेंसेशन ही नहीं होना, या फिर अगर सेंसेशन उत्पन्न होता है तो वायु या फिर मूत्र या फिर पुरुष इसका प्रत्यागमन सही से नहीं होना। और वात शूल आटोप आंध्र कूजन परिहर्षणाति वृत्ति
वृत्तपुरीशता, वातशूल, आटोप, आंत्रपूजन, परिहर्षण, अतिवृत्तपुरीशता, ये सारे लक्षण उत्पन्न होते हैं। और अबुभुक्षा मतलब भूख बिल्कुल नहीं लगना, दौर्बल्य, सौहित्यस्य च सहत्वमिति, थोड़ा सा भी खाना ज्यादा हो गया तो बहुत ज्यादा पेट टाइट हो जाना। सौहित्य भोजन बोला है कि पेट भर के खाना, और सौहित्य शयन, थोड़ा सा भी खाना, हल्का सा आप 2 रोटी खाते उसके ऊपर आधी रोटी भी लेनी पड़ गई तो बहुत ज्यादा दिक्कत होना, बहुत ज्यादा पेट टाइट हो जाना। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, ये कॉमनली पेशेंट में मिलता है। और आप ये पूछोगे तो पेशेंट आपको बताएंगे हाँ थोड़ा सा भी ज्यादा खाया तो मुझे बहुत टाइट हो जाता है। तो ये गुल्म का पूर्व रूप है, इसको आपको लाइटली नहीं लेना है। वैसे आप बस्ती या अन्य चिकित्सा से इसमें उपशय तुरंत मिल जाता है, लेकिन इसको इग्नोर नहीं करना है। और इसके जो भी हेतु है उसको तुरंत हेतु निकाल के उसको हेतु विपरीत चिकित्सा तो कम से कम आप शुरू कर ही सकते हो। सर्वेष्वपि खल्वेतेषु गुल्मेषु न कश्चित वाताद्वृते संभवन्ति गुल्मः। अब सभी गुल्म जो है उसमें बोला है कि बिना वात के गुल्म का संभव नहीं हो सकता है। तेषाम सन्निपातिकम असाध्यत्वम ज्ञात्वा नैवोपक्रमेत, मतलब इसमें भी सन्निपातिक गुल्म जो है वो असाध्य जान के इसकी उपक्रम नहीं करना। जहाँ पे उपक्रम नहीं करना ऐसा लिखा हुआ है वहाँ पे ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे पेशेंट और उनके रिलेटिव को प्रॉपर काउंसलिंग करके चिकित्सा करनी है। अब एक जगह ये बोला है कि उपक्रम नहीं करना है, और दूसरी जगह ये भी बोला हुआ है कि जरूरत पड़ने पे आप जो है वो विष का प्रयोग भी कर सकते हैं। जहाँ पे बोला है अक्रियायाम ध्रुवम मृत्यु क्रियायाम संशयो भवेत्, तो कुछ नहीं करने से तो मृत्यु होने ही वाली है, तो कुछ उसमें प्रयास तो करना चाहिए। तो आखिरी दम तक प्रयास तो हमें करना ही है, लेकिन ये बोल के कि हाँ मैं ये त्रिदोषज गुल्म, आपको पता चल गया कि ये त्रिदोषज गुल्म है, फिर भी आप बोलोगे कि नहीं ये इतने दिन में ठीक हो जाएगा, तो ये आपके यश हानि की आपको देगा। तो इसलिए यहाँ बोला है कि यहाँ पे उपक्रम नहीं करना है। अब उपक्रम नहीं करना का मतलब यही है कि कोशिश करनी है लेकिन असाध्य है ये समझ के ही सारा आपको काम करना है। एक दोष जेतु यथा स्वम आरंभ प्रणयेत, संसृष्टांस्तु साधारणेन कर्मेणोपचरेत। संसृष्ट जो है द्विदोष जो है उसमें साधारण कर्म करना है। साधारण कर्म मतलब दोषों का साधारण कर्म। यच्चान्यत अप्यविरुद्धम मन्येत तदप्यम अवचारयेत विभज्य गुरु लाघव उपद्रवाणाम। अब जो उपद्रवों का गुरु लघुता देख के उस हिसाब से हमें चिकित्सा तय करनी है। गुरुन उपद्रवांस त्वरमाणस चिकित्सेत जगन्यम इतरान, मतलब जो गुरु उपद्रव है उनकी त्वरित चिकित्सा करनी है, बाकी की चिकित्सा आप बाद में कर सकते हो। त्वरमाणस्तु विशेषम अनुपलभमानो गुल्मेश्वात्यायिके कर्मणि वात चिकित्सितम प्रणयेत। अब जो भी आत्तिक चिकित्सा है उसमें अगर द्विदोषज चिकित्सा द्विदोषज गुल्म है तो उसमें पहले चिकित्सा वायु की ही करनी है। स्नेह स्वेदौ वातहरो स्नेहोपसहितम च मृदु विरेचनम बस्तिश्च। अब यहाँ पे सूत्र रूप में दिया है, लेकिन ये चिकित्सा सार में जो दिया है उससे भी ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये ध्यान रखने के लिए कि यहाँ पे वात की चिकित्सा करना है, स्नेह स्वेद करना है, वातहर स्नेहोपसहितम च मृदु विरेचनम बस्तिश्च।
मृदु विरेचन, स्नेहयुक्त मृदु विरेचन, रुक्ष विरेचन नहीं देना है। स्नेहयुक्त मृदु विरेचन देना है और बस्ती चिकित्सा करनी है। अम्ल लवण मधुरांश रसान युक्त्यावचारयेत। अम्ल लवण और मधुर रस इनका युक्ति से प्रयोग करना है। मारुते उपशांते स्वल्पेनापि प्रयत्नेन शक्यो अन्योपि दोषो नियंतु गुल्मेष्वेति। मतलब वात की चिकित्सा होने के बाद में अल्प प्रयत्न से ही बाकी दोषों को आप जीत सकते हो। इसलिए वात की चिकित्सा जो है वो गुल्म में बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे गुल्मिनाम अनिल शांति रूपाय सर्वशो विधिवत आचारितव्या मारुते यवजिते अन्यमुदीर्णम दोषम अल्पम अपि कर्म निहन्यात्। मतलब गुल्म में वायु का विधिवत चिकित्सा करनी है। अन्य दोषों की चिकित्सा जो है वो उससे आसान हो जाती है। अब यहाँ पे हमने संख्या, निमित्त, रूप और गुल्म के सारे निदान ये सब हमने देखा है। अब आज यहाँ पे हम गुल्म निदान जो है वो हमने पूरा किया है। गुल्म चिकित्सा अध्याय अगले क्लास में। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? कोई चीज नहीं समझ में आई हो? देखिए, गुल्म जब भी आप पढ़ते हो ना शुरुआत में, तो कुछ अलग ही गोला है ऐसे ही दिमाग में धारणा होती है। तो ये गोला, ये दिमाग में से धारणा हटा दो। वायु का कोई गोला होगा, ये धारणा हटा दो। इसके लिए आपको बोला है कि आपको पहले वात कलाकली अध्याय पढ़ना है। वात कलाकली अध्याय पढ़ोगे, उसके बाद में आपको गुल्म जो है वो और वात प्रकोप कैसा होता है ये आप समझोगे। उसके बाद गुल्म समझना जो है वो और आसान जाएगा। यस सर। चलो, कोई क्वेश्चन नहीं है तो नेक्स्ट हम लेंगे एक बार कल तय कर लेंगे कब लेना है। संडे को तो मुश्किल है, मंडे को हम नेक्स्ट सेशन लेंगे। तब तक आप ये पढ़ के रखना। ओके सर। ठीक है? ओके सर। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सर।